गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखाए थे मैंने कल जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वो सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे। वो फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वो फॉर्मूले है ना ढंग से याद कर लेना, अगर याद नहीं किए हैं तो। आज शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 13.1 और 13.1 के स्टेटमेंट जो है क्वेश्चनों की आप बच्चों खुद पढ़ लेना अपनी बुक में से। आपको मैं उनका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और उनका जो डायग्राम बनता है वो भी साथ के साथ उसके सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ो ध्यान से। इसने कहा क्या बोला है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। 2 क्यूब है। क्यूब का मैंने क्या बताया था बच्चों, एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ तो राइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है ना, एक तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्यूब और एक ये डॉटेड लाइन वाला क्या हो गया अपना सेकंड क्यूब। इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। आप चाहे इसको ऐसे ज्वाइन करो चाहे ऐसे ज्वाइन करो, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले तो ये भी क्यूब था ये भी क्यूब था, दोनों को एक साथ जब किनारे से जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि ये और ये क्या है इक्वल है। और इनको एंड टू एंड जोड़ेंगे तो ये जो लेंथ है इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि ब्रेड तो राइट क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, क्योंकि हाइट तो यही रहनी है, दोनों को जोड़ेंगे तब। और इसकी ब्रेड्थ भी यही रहनी है। हमने तो जोड़ा इस हिसाब से कि इसकी लेंथ क्या होगी, डबल। और मैंने ये भी बताया था कि जब लेंथ ब्रेड तो राइट में से एक चीज़ वेरी कर जाए, कम या ज़्यादा हो जाए बची हुई दो चीज़ों के मुकाबले में, तो वो रिजल्ट किस चीज़ में हो जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है, वो क्यूब नहीं रहता। फिर अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, फिर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये नया फिगर बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया, इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो अपने को गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, मतलब ये जो पहला क्यूब है इसका भी 64 है और दूसरे क्यूब का भी 64 है। बच्चों यहाँ से अपने को साइड मिल जाएगी। साइड कैसे मिलेगी, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कल। अगर ढंग से फॉर्मूले देखे हैं तो उसमें एक फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब था ना, ये फॉर्मूला। देखो ये दे रखा है किसके इक्वल, 64 के इक्वल। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट। क्यूब रूट करने से अपने को क्या मिल जाएगी बच्चों, साइड मिल जाएगी। क्यूब रूट से क्यूब कैंसल और 64 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है। समझ में आई बात। तो अपने को ए क्या होता है बच्चों, साइड ऑफ क्यूब। ए क्या होती है, साइड ऑफ क्यूब। यहाँ से ए मिल गई मीन्स बच्चों अपने को ये मिल गई 4। अब सारी की सारी साइडें सेम होती है ना, चाहे वो लेंथ हो ब्रेड्थ हो हाइट हो, ये भी 4। अब इसका भी वॉल्यूम सेम है तो इसकी भी सारी साइडें क्या हो जाएगी, 4 4 4 ही हो जाएगी। ये भी 4 ये भी 4 और ये भी 4 4 4 सेंटीमीटर जरूर लिखना है बच्चों अपने को। वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब के अंदर होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर के अंदर होता है। तो ये अपनी साइडें आ गई कितनी, 4 4 सेंटीमीटर की साइडें आ गई। अब बच्चों जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, क्या है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब उसको देखो बच्चों ध्यान से आप देखो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड के अंदर लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी, 4 + 4 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये देखो ये लेंथ होगी टोटल। ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चों, ब्रेड्थ तो 4 ही होगी, क्योंकि हमने इस हिसाब से जोड़ा है दोनों को, ठीक है। तो ब्रेड्थ तो सेम ही रहनी है, तो ब्रेड्थ कितनी रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, अब हाइट हमने ऊपर थोड़ी जोड़ा है, हमने तो बराबर में जोड़ा है उसको एंड टू एंड इस हिसाब से, तो हाइट भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो अपने को लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ मिल गई और हाइट मिल गई। अपने को देखो निकालना क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। देखो सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया के 2 फॉर्मूले हैं बच्चों, एक तो CSA और एक TSA। समझ में आई बात। तो देखो अब आप बच्चों क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और टोटल आप दोनों फॉर्मूले लगा देना यहाँ पर। एक तो CSA ऑफ क्यूबॉइड का, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आगे, CSA ऑफ क्यूबॉइड। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे ऑफ क्यूबॉइड तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चों, 2HL + B बताया था ना। ये फॉर्मूले ढंग से देखो उसको। तो H की जगह क्या पुट करेंगे, 4
एल और बी की जगह बच्चों 8 + 4, तो ये बच्चों हो जाएगा 8 × 12 96। और सरफेस एरिया किसके अंदर आता है? स्क्वायर के अंदर। तो ये तो सी एस ए हो गया। अगर इसका टी एस ए निकालना होगा तो क्या करेंगे? टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो? 2LB + BH + HL बताया था कि नहीं बताया था? इसके अंदर L की जगह 8 पुट करो, B की जगह 4 4 4 4 8। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके जब आप सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आई बात? बच्चों ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बढ़िया सा फिगर बनाना, जिस हिसाब से इसने बताया उस हिसाब से, और फिर आप देखना भी क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूले याद करने मस्ट जरूरी हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, एक वेसल है, जैसे ये वेसल का फिगर बना रखा है मैंने, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो का मतलब क्या होता है बच्चों? होलो का मतलब होता है खाली होना कोई चीज़ का। ठीक है, एक तो कोई चीज़ भरी हुई होती है उसको तो कहते हैं सॉलिड, और एक होलो का मतलब क्या होता है? वो खोखला होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मैंने कल फिर बताया था ना, हेमिस्फीयर क्या होता है? जो स्पेयर का आधा होता है वो क्या होता है? हेमिस्फीयर। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है? एक होलो सिलेंडर। अब सिलेंडर का भी मैंने कल फिगर बताया था। और ये देखो बच्चों, ये डॉटेड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये तो होलो को करती है। और सॉलिड किसको करती है? जो सिंपल लाइन है ना, जैसे ये लाइन, ये तो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये होलो को कर रही है, मतलब यहाँ से ये खाली है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, ये डायमीटर 14 दे रखा है, और टोटल हाइट दे रखी है 13 इस वेसल की। अपने को इसका सरफेस एरिया निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को अब देखो ध्यान से। देखो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था कल आपको जब डायग्राम बताए थे, तब मैंने ये बताया था वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम तो क्या होता है? अंदर का स्पेस। सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया होता है बाउंड्री। और सरफेस एरिया के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई थी, सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है। सी एस ए के अंदर ऊपर वाली बाउंड्री नीचे वाली बाउंड्री नहीं आती। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर वो भी इंक्लूड होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इस टोटल का अपने को सरफेस एरिया निकालना है। टोटल का निकालना है ना। देखो यहाँ से ये होलो है कि नहीं है? ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? होलो को। मतलब ये एक ऐसा फिगर है, यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से खाली है बिल्कुल ही बच्चों। मतलब आप ये देखो भी, ये सिलेंडर है, ये वाला भी नहीं है पोर्शन, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर अगर सिलेंडर का अगर एरिया निकालना है तो? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये भी बाउंड्री नहीं है, ये भी बाउंड्री नहीं है। जैसे आपकी पाइप होती है, सपोज करो जैसे पाइप है, पाइप के दोनों तरफ ही नहीं है। ठीक है, ना तो ऊपर वाली परत है, नीचे वाली भी परत नहीं है, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? होलो कहेंगे। ठीक है, तो ये वही सिस्टम है ना। और मैंने ये बताया था जब ना तो ऊपर वाली और ना नीचे वाली है, तो वहाँ पर फॉर्मूला किसका लगता है? सी एस ए का लगता है। और एक नीचे हेमिस्फीयर, ये भी क्या दे रखा है? होलो दे रखा है। अब होलो हेमिस्फीयर दे रखा है, तो उसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाली बाउंड्री है तो फिर लेंगे ही नहीं, क्योंकि होलो है वहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया लगाएंगे किसका? सरफेस एरिया लगाएंगे सिलेंडर का, और उसके अंदर जोड़ेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भी सरफेस एरिया निकालना है अपने को। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या आएगा? इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि सरफेस एरिया कौन सा लगेगा? इसके अंदर भी होलो है, इसके अंदर भी होलो है, और जहाँ पर होलो वर्ड आ जाए ना बच्चों, आप क्या करोगे? सी एस ए लगा दोगे। तो आप इसके आगे लगा दो सी एस ए, सी एस ए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात और ध्यान रखना, जब भी दो सॉलिड्स को जोड़ते हैं ना आपस में, जब भी दो सॉलिड को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आप 99% तक सी एस ए का फॉर्मूला लगेगा, टोटल का फॉर्मूला मत लगाना। 99% तक कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब दो सॉलिड को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ये दो सॉलिड जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पर आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला लगाओगे सी एस ए का। ठीक है, और मैंने बता भी दिया क्यों लगाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। अब बच्चों फॉर्मूला देखो, सिलेंडर के सी एस ए का क्या होता है? सिलेंडर के सी एस ए का होता है
फॉर्मूले देखो ढंग से उनको याद करो। 2 पाई आर एच, ये किसका हो गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों आप इनके अंदर वैल्यू पुट करो, वो जो गिवन है अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एच कितनी है बच्चों, अब एच का भी मैं कंसेप्ट देखो ध्यान से, देखो 13 टोटल हाइट है इसकी पूरे वेसल की। इस हेमिस्फीयर की हाइट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी ना, टोटल कितनी हो जाएगी, देखो इसकी रेडियस 7 है, मतलब ये 7 है तो ये भी रेडियस ही होगी ना 7, तो 7 तो यहाँ तक होगी बच्चों ये, तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों जो हाइट सिलेंडर की है ना, सिलेंडर की हाइट वो कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। टोटल वेसल की दे रखी है अपने को 13, ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, देखो रेडियस तो इसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर माउंटेड है, ठीक है। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे जो चीज़ आ रही है। देखो रेडियस दोनों में सेम है ना, तो रेडियस भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस, देखो ये कॉमन आ गया, ये बच गया, ये लिख दिया यहाँ पर 2 पाई आर ले लिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, मतलब आर डॉट आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, 22/7। रेडियस कितनी है 7, एच कितनी है, देखो अब ये एच किसकी है, देखो फॉर्मूला किसका था, ये सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट है ना एच, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे, सिलेंडर की हाइट 6 और रेडियस 7। आप इसको बच्चों कैंसिल आउट कर देना, मैं आगे है ना हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल के अंदर सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, वो कर लेना आप खुद, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, कॉमन लिए इन दोनों के अंदर से एच प्लस आर। एच क्या लिया है हमने, एच इसकी हाइट लेनी है ना कि वेसल की, इसने टोटल वेसल की हाइट दे दी थी, अपने को वेसल की हाइट नहीं चाहिए, अपने को हाइट किसकी चाहिए, सिलेंडर की चाहिए। वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।